हेलो सीएसआर एस्पिरेंट्स, इस सेशन का एक ही मोटिव है। जो बच्चे अभी भी गॉस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व कर नहीं पा रहे, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं एग्जाम्स में तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए गॉस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जीस्ट में एकदम कंप्लीट तरीके से करा दिया जाएगा ताकि आप लोग एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। गॉस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? GAUGE, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं देख। मान ले कि तेरे को एक वेक्टर पोटेंशियल ए दिया गया है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और एक स्केलर पोटेंशियल तुझे दिया गया है V। एक वेक्टर पोटेंशियल दिया गया है A, एक स्केलर पोटेंशियल दिया गया है V। ये तुम्हारा पुराना है। इसमें से तुम्हें ट्रांसफॉर्म करके एक नया वेक्टर पोटेंशियल बनाना है A डैश, एक नया स्केलर पोटेंशियल A डैश जो कि है तुम्हारा A प्लस अल्फा, और एक नया स्केलर पोटेंशियल बनाना है V डैश जो कि है तुम्हारा V प्लस बीटा। अब बोला गया है कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि ये जो तुम्हारा पुराना वेक्टर पोटेंशियल और पुराना स्केलर पोटेंशियल था और ये जो तुम्हारा नया वेक्टर पोटेंशियल नया स्केलर पोटेंशियल आया है वो तुम्हारा गॉस ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर तुम अल्फा और बीटा इनमें ऐड करोगे, बेसिकली ये वेक्टर्स होने चाहिए क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, तो अल्फा इज वेक्टर क्वांटिटी, बीटा इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये पोटेंशियल है तो स्केलर ऐड करोगे तो स्केलर मिलेगा। ये वेक्टर है, इसके साथ एक वेक्टर ऐड करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा। तो तुम कैसे प्रूव करोगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मिला है? by adding alpha with the old vector potential तुम्हें नया वेक्टर पोटेंशियल मिला, by adding beta with the old scalar potential you get the new scalar potential। तो ये अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये गॉस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाए। सर जी देखिए, एक ही तरीका, आपको पता है कि कुछ भी तुम ट्रांसफॉर्मेशन करो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम रहना चाहिए। तुम कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहना चाहिए भाई? सेम रहना चाहिए। जब पुराना स्केलर पोटेंशियल ये था, वेक्टर पोटेंशियल ये था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? नेगेटिव ऑफ डेल V माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू t। जब पुराना वेक्टर पोटेंशियल ये था, स्केलर पोटेंशियल ये था, तब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या था? डेल क्रॉस पुराना पोटेंशियल वेक्टर पोटेंशियल। जैसे ही तुमने पोटेंशियल्स को चेंज किया, वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? रिमेन्स अनचेंज, शुड रिमेन अनचेंज। तो डेफिनेटली E तुम कैसे दोगे नए वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल में? नेगेटिव ऑफ डेल ऑफ V डैश माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू t, A डैश विद रिस्पेक्ट टू t, एंड B को लिखोगे डेल क्रॉस A डैश। तो भाई देख, फॉर्मूला में सिर्फ A डैश V डैश, जहां जहां V था वहां वहां V डैश हुआ है, जहां जहां A था वहां वहां A डैश हुआ है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल सकता। मतलब पुराना वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल अप्लाई करके जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आया था, नया वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल अप्लाई करके भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। तो इसका मतलब सर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होगा? इसका मतलब सर आप कहना चाहते हो कि पुराना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था दैट इज नेगेटिव ऑफ डेल V माइनस A विद रिस्पेक्ट टू t, नेगेटिव ऑफ डेल V माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू t, दैट शुड बी इक्वल्स टू जो नया ये पोटेंशियल यूज करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है दैट इज नेगेटिव ऑफ डेल V डैश माइनस A डैश विद रिस्पेक्ट टू t, नेगेटिव ऑफ डेल V डैश माइनस A डैश विद रिस्पेक्ट टू t। जी सर हाँ बिल्कुल सही, मैं एग्जैक्टली यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं। सर फिर तो आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हो कि पुराना ये फॉर्मूला यूज करके जो B मिला था इसको यूज करके सेम B मिलेगा, मतलब डेल क्रॉस A शुड बी इक्वल टू डेल क्रॉस A डैश। बिल्कुल हाँ, डेल क्रॉस A शुड बी इक्वल्स टू योर डेल क्रॉस A डैश। मतलब पुराना जो मैग्नेटिक फील्ड मिला था और नया मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए, पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। वेरी गुड सर जी, आप वैल्यू पुट कर दो। डेल क्रॉस A डैश को यहाँ, डेल क्रॉस A को यहाँ पे लिखो। अच्छा, डेल क्रॉस A डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ रे? डेल क्रॉस A डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? सर जी डेल क्रॉस A डैश की जगह पे A डैश हमारा क्या है? A प्लस अल्फा। तो A डैश की जगह पे लिख दो डेल क्रॉस A प्लस अल्फा। A डैश की जगह पे लिखा A प्लस अल्फा। यही तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है, तुमने यही तो ट्रांसफॉर्मेशन करा था। नया पोटेंशियल, नया वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल कैसे मिला? पुराना वेक्टर पोटेंशियल पे अल्फा ऐड करके, पुराना स्केलर पोटेंशियल पे बीटा ऐड करके। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ A प्लस अल्फा। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आएगा डेल क्रॉस A प्लस डेल क्रॉस अल्फा। तो डेल क्रॉस A का काट दोगे तो
डेल क्रॉस ए विल बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस अल्फा। तो भाई साहब तुम अगर डेल क्रॉस ए दोनों साइड से काट दोगे तो क्या मिलेगा सर? मिलेगा डेल क्रॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। सर जी हमें मिलेगा डेल क्रॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा एक वेक्टर है जिसका कर्ल आपको 0 मिलेगा। भाई तुझे पता होना चाहिए कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है, मतलब डेल ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी लैम्डा हमेशा 0 होता है। भाई यहाँ पे डेल ऑफ इस वेक्टर अगर हमेशा 0 है तो ये वेक्टर क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल्स टू डेफिनेटली ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर अल्फा ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर होगा तभी ना जाके इसका कर्ल हमेशा वैनिश करेगा। आपने कहा है कि इस वेक्टर का कर्ल वैनिश कर रहा है। हमें हमेशा पता है कि ग्रेडियंट का कर्ल वैनिश करता है। तो ये जो वेक्टर अल्फा है ये ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर होगा। मतलब अल्फा को लिख सकता हूं डेल ऑफ लैम्डा, जहां पे लैम्डा इज अ स्केलर। वेरी गुड। तो अल्फा तुम्हारा आ गया डेल ऑफ लैम्डा। अब इस इक्वेशन पे आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इक्वेशन पे आओ। तो क्या लिख सकते हो? नेगेटिव ऑफ डेल वी है सर, अच्छी बात है। माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी है, बड़ी अच्छी बात है। दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल तो सही है सर, वी डैश की जगह पे क्या लिखोगे? सर वी डैश की जगह पे लिखूंगा वी प्लस बीटा। तो लिख दिया मैंने वी प्लस बीटा। वेरी गुड। माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी, ए डैश की जगह पे लिखूंगा ए प्लस अल्फा। तो सर जी क्या आ रहा है यहां से? देखो यहाँ पे तुम्हारा आएगा नेगेटिव ऑफ डेल वी, यहाँ पे माइनस डेल वी कट जाएगा। यहाँ पे है तुम्हारा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर भी माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी कट जाएगा, तो इस साइड पे आएगा 0। यहाँ पे आएगा नेगेटिव ऑफ डेल ऑफ बीटा, सिर्फ बीटा रहेगा क्योंकि माइनस डेल वी ऑलरेडी इसके साथ कट चुका है। यहाँ पे नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टी, ये चीज आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टी, ये चीज आएगा। भाई मुझे एक बात बता, अल्फा को मैंने क्या बोला है? डेल ऑफ लैम्डा। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो इस इक्वेशन को अगर मैं अच्छा बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मैं लिख सकता हूँ डेल ऑफ बीटा प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी। अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? डेल ऑफ लैम्डा। तो डेल ऑफ लैम्डा दैट शुड बी इक्वल टू 0। भाई देख ये जो डेल है ये स्पेशियल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है, ये टाइम कोऑर्डिनेट के टाइम के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है। तो इन दोनों को अदल बदल कर सकता हूं, मतलब इसको आगे लिख के इसको बाद में लिख सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है। तो इसको लिख सकता हूं डेल ऑफ बीटा प्लस इसको लिख सकता हूं मैं डेल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू 0। तो जरा देखो यहां से तुम लिख सकते हो डेल ऑफ बीटा प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है सर? ये है आपका ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, मतलब डेल ऑफ बीटा प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी आपका 0 आया है। तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूं कि दैट इंप्लाइज बीटा प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी शुड बी ओनली फंक्शन ऑफ टाइम? सर इस चीज का स्पेशल डेरिवेटिव 0 आ रहा है। इस चीज का स्पेशल डेरिवेटिव मतलब एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। तो सर और कुछ भी हो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन टाइम का फंक्शन हो सकता है। टाइम का फंक्शन होने में क्या दिक्कत है भाई? डेल का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट पे, वाई के रेस्पेक्ट पे, जेड के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन, तो वो 0 आ रहा है। बट सर टाइम के रेस्पेक्ट में तो डिपेंड कर सकता है ना, इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स वाई जेड के ऊपर ये फंक्शन डिपेंड नहीं करेगा, बीटा प्लस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी विल नॉट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, बट टाइम का फंक्शन हो सकता है। तो आई कैन राइट दिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आई कैन राइट दिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो हम लोग यहां से बीटा को क्या लिख सकते हैं? बीटा को लिख सकते हैं हमारा नेगेटिव ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस एफ ऑफ टी। तो अगर पॉसिबल है तो इस चीज को, इस एफ ऑफ टी को लैम्डा के अंदर घुसा दो, क्योंकि लैम्डा कुड बी एनीथिंग। सो लैम्डा के अंदर अगर मैं एफ ऑफ टी को घुसा दूंगा, क्योंकि लैम्डा के साथ एक फंक्शन को ऐड कर दो ना, मान ली कि कोई एक फंक्शन जिसका टाइम डेरिवेटिव करके ये आया है, तो लैम्डा के साथ उसको ऐड कर दो, तो करके सिंपली बीटा को तुम लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि एफ ऑफ टी कहां पे गया, उनके लिए फिर से एक बार बता दूं। मान ले तेरे पास एक फंक्शन है जो है तेरा 3t, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे है प्लस 2t। मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ
कि इसका समहाउ मान ले डिफरेंशिएशन करके ये आया है, तो इसको तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी। अच्छा, किसका डिफरेंशिएशन करके 2t आएगा भाई? किसका डिफरेंशिएशन करके 2t आएगा? टी स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो 2t आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 4t स्क्वायर। मतलब तुम एक ऐसा काम करो, एक ऐसा फंक्शन लिखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 2t था, तो 2t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉमन लेके 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन लेके 4t स्क्वायर। तो सेम चीज मैंने वैसे करी, इसको चाहे तो लैम्डा डैश लिख सकता है, लैम्डा लैम्डा डैश लिख सकता है। तो डेफिनेटली इसका तुम करके, या सिंपली अगर लैम्डा ही लिख दो वो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको इसके अंदर घुसा के सिंपली माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अल्फा का वैल्यू मिल गया, बीटा का वैल्यू मिल गया। सर जी अल्फा का वैल्यू मिल गया, बीटा का वैल्यू मिल गया। अल्फा के वैल्यू में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए लैम्डा चेंज होने की वजह से, क्योंकि अल्फा में यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यहाँ पे कर रहे हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा भाई? डेल ऑफ लैम्डा। बीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा भाई? नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जरा मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताओ, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? पुराना ए डैश जो नया वेक्टर पोटेंशियल है दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस अल्फा, ए प्लस अल्फा। जो पुराना स्केलर पोटेंशियल है, जो नया स्केलर पोटेंशियल है वो क्या है? पुराना स्केलर पोटेंशियल प्लस बीटा। तो सर जी यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये गॉस ट्रांसफॉर्मेशन हो? अल्फा का वैल्यू आपका होना चाहिए डेल ऑफ लैम्डा, बीटा का वैल्यू आपका होना चाहिए सर जी नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी। सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करके तेरे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख, इस क्वेश्चन को देख, बोला गया है वी ए से वी डैश ए डैश हो रहा है, मतलब ये पुराना वेक्टर पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल से और नया वेक्टर पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल हो रहा है। तो पूछा गया कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मेशन गॉस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? ये तुम्हारा नेट जून 15 में आया था। तो जरा देखो ए के साथ जो ऐड कर रहे हो, मतलब यहाँ पे पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? ए डैश इक्वल्स टू ए प्लस स्मॉल ए टी इनटू के कैप। तो स्मॉल ए टी इनटू के कैप तुम्हारा अल्फा है, तो अल्फा शुड बी इक्वल्स टू जो तुम्हारा स्मॉल ए टी के कैप है दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल ऑफ लैम्डा। और यहाँ पे बीटा क्या है? वी के साथ बीटा ऐड करते हैं, बीटा तुम्हारा है ए एक्स दैट शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो भाई यहां से मुझे एक बात बता, डेल ऑफ लैम्डा तेरा ये आया, मतलब ये जो लैम्डा है ये x का फंक्शन नहीं हो सकता, y का फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे x कंपोनेंट नहीं है, y कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ z कंपोनेंट है। देख के क्या, तो लैम्डा ओनली अ फंक्शन ऑफ z, तो इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से तुम्हारा लैम्डा क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 80 इनटू बेसिकली ये चीज को क्या लिख सकते हो? डेल ऑफ लैम्डा क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x i कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू z k कैप। ये जिस तरह आया ना 80 k कैप। तो सर जी यहाँ पे सिर्फ के कैप का कोएफिशिएंट इक्वेट करो, तो लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू z आपका क्या आना चाहिए? 80 आना चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा आपका? 80 आएगा। दैट मींस लैम्डा क्या आएगा? 80z आएगा। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। सर जी थोड़ा सा यहाँ पे बताना, यहाँ पे आपका लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी, नेगेटिव ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स आएगा, तो यहाँ से लैम्डा क्या आएगा? माइनस ए टी एक्स आएगा। तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू सेम है नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? हम लोग ऑप्शन बी को देखें जरा, जरा ऑप्शन बी को देखते हैं सर। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है हमारा माइनस ए टी के, क्योंकि पुराने वेक्टर पोटेंशियल के साथ अल्फा ऐड करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू क्या है? माइनस ए टी के क्या, जो आपका होना चाहिए डेल ऑफ लैम्डा। सर बीटा का वैल्यू यहाँ पे है आपका a इंटू एक्स, जो है आपका माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी। सर जी यहाँ पे डेल ऑफ लैम्डा मतलब क्या है? डेल ऑफ लैम्डा मतलब क्या है यहाँ पे? डेल ऑफ लैम्डा मतलब वही चीज, तो यहाँ पे के क्या है? मतलब यहाँ से लिख सकता हूँ मैं माइनस ए टी इज एक्चुअली इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू जेड, जहां से आपका लैम्डा का वैल्यू आ रहा है माइनस ए टी जेड। बट सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस ए टी एक्स, तो ये लैम्डा का वैल्यू ये लैम्डा का वैल्यू सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? भाई ऑप्शन सी में तुम्हारा अल्फा और बीटा का वैल्यू बोला गया है, अल्फा है तुम्हारा 80 आई कैप,
बीटा है तुम्हारा अल्फ ए एक्स, ए एक्स ये है ए टी आई कैप जो तुम्हारा है डेल ऑफ लैम्डा, ये तुम्हारा है माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो भाई जरा यहाँ पे देख, डेल ऑफ लैम्डा मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू आई कैप प्लस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप पार्ट प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। सिर्फ के कैप वाला पार्ट है, तो एटी होगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू जेड, जहां से आपका लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है सर, ए टी जेड। अच्छा यहाँ से देखो तो बेटा, यहाँ से तेरा लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस, अच्छा हैंग ऑन, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू ए टी आई कैप था रे, ये 80 आई कैप था, अगर ये आई कैप होगा तो ये लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो 80 एक्स होगा। सर यहाँ से आपका लैम्डा वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 80 एक्स, तो सर बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो डेफिनेटली ये वाला भी नहीं होगा, साइन भी सेम आना चाहिए। सर व्हाट अबाउट दिस वन, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके बारे में देखते हैं बेटा। अच्छा अल्फा का वैल्यू माइनस 80 आई कैप, अल्फा इज योर ए टी नेगेटिव ऑफ आई कैप दैट इज योर डेल ऑफ लैम्डा। तो सर जी यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस 80 आपका क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहां से मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा है आपका माइनस 80 एक्स। सर जी बीटा क्या बोला गया था इस प्रॉब्लम में, बीटा बोला गया है यहाँ पे ए इंटू एक्स, तो ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से सर आपका लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 80 एक्स आ रहा है, इधर करके इंटीग्रेट कर दो, लैम्डा का वैल्यू 80 एक्स आएगा, तो ये वैल्यू सेम है, ऑप्शन ऑप्शन डी सही उत्तर है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इस प्रॉब्लम को देख सकते हो, क्या बोला गया, फॉर अ वेक्टर पोटेंशियल ए द डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल डॉट ए इक्वल टू दिस where q is a constant of appropriate dimension the corresponding scalar potential phi that makes a and phi Lorentz invariant क्या होगा। देखो डेल डॉट ए बोल दिया गया है, पूछा गया करस्पॉन्डिंग स्केलर पोटेंशियल फाई क्या होगा ताकि ए एंड फाई लॉरेंज इनवेरिएंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, लॉरेंज इनवेरिएंट होने का मतलब ये है, देखो मैं बच्चों को लॉरेंज इनवेरिएंट का फॉर्मूला बता दूं। देखो लॉरेंज इनवेरिएंट मतलब डेल डॉट ए प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t जीरो आना चाहिए। जरा देखो कौन सा पोटेंशियल इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, तुम्हारा डेल डॉट ए क्या आएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में डेल डॉट ए क्या आएगा, डेल डॉट ए का वैल्यू बोल दिया गया है माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। कौन सा पोटेंशियल को मैं पकड़ूं ताकि उसका टाइम डिफरेंशिएशन के साथ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करूंगा तो जीरो आएगा, अगर इसको पकड़ता हूं तो इसका टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, तो ये ऐड करके जीरो आ रहा है, नो, इसको पकड़ो इसका टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, कुछ आ रहा है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट जाएगा, तो q म्यू नॉट 4 पाई r आ रहा है, तो 4 पाई r से नहीं चलेगा सर, r स्क्वायर होना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे नीचे r था, इधर r है इधर r स्क्वायर है तो कटेगा नहीं। अच्छा इस वाले ऑप्शन को अगर लूं तो सर ये इसका टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, डिफरेंशिएशन अगर क्योंकि यहाँ पे टाइम है ही नहीं, जीरो आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सर इसको अगर लूं तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये है तुम्हारा क्यू टी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन का टी चला जाएगा तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो सर देखिए एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ पे है माइनस म्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस म्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो जो आपका जीरो दे रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो आपको लॉरेंज गेज को सेटिस्फाई करता है। इसे कहा जाता है लॉरेंज गेज, एल ओ आर ई एन टी जेड, इसे कहा जाता है लॉरेंज गेज। और अगर पूछे कूलम गेज सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो सिंपली दिखा देना डेल डॉट ए जीरो हो रहा है या नहीं, डेल डॉट ए जीरो होता है उसे कहते हैं कूलम गेज, कूलम कूलम गेज कहा जाता है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये नेट जून 13 में आया था, नेट जून 13 में क्या सवाल पूछा गया है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अनचेंज्ड जब एक वेक्टर पोटेंशियल ए चेंजेस टू ए प्लस आर कैप, जहां पे आर कैप क्या है, आर डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, तो स्केलर पोटेंशियल फाई क्या होना चाहिए। सर जी ए वेक्टर ए डैश बोला गया है ए प्लस आर कैप, तो यहाँ पे सर आपका अल्फा का वैल्यू क्या है, आर कैप है,
अल्फा का वैल्यू आर कैप है, हमें पता है कि वी डैश क्या होना चाहिए, वी प्लस बीटा। तो सर जी अल्फा का वैल्यू होता है हमेशा डेल ऑफ लैम्डा, बीटा का वैल्यू होता है सर हमेशा आपका नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो भाई साहब जरा यहाँ पे देखिए तो अल्फा बोला गया आर कैप, तो यहाँ से लिख सकता हूँ डेल ऑफ लैम्डा मतलब आर कैप। अच्छा ये अगर आर कैप है, डेल ऑफ लैम्डा क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू आर इनटू आर कैप प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इनटू थीटा कैप प्लस 1 बाय आर sin थीटा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू फाई इनटू फाई कैप। बट सर जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे आर कैप है तो आप कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए, यहाँ पे आर कैप के साथ यहाँ पे आर कैप का कोएफिशिएंट, इधर आर कैप का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू आर आपका 1 आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। वैसे तुम लोग अगर समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हारे लिए पूरा टर्म लिख भी सकता हूँ, 1 बाई आर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू आर इनटू आर कैप प्लस 1 बाई आर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा कैप प्लस 1 बाई आर sin थीटा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू फाई इनटू फाई कैप, जो आपका आया है आर कैप। सर जी बड़ी ही खुशी की बात है ये कि देखिए इधर आर कैप का कोएफिशिएंट, वेक्टर का कोएफिशिएंट इक्वेट करो, इधर आर कैप का कोएफिशिएंट लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू आर है, इधर आर कैप का कोएफिशिएंट 1 है, तो लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू आर अगर आपका 1 हुआ तो सर लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर लैम्डा आपका आर है तो बीटा क्या होगा सर, अगर लैम्डा आपका आर है सर तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर बीटा आपका माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी है तो वी डैश क्या होगा, v माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये तेरा पूरा का पूरा गॉस ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे ही टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी अगर आए तो ऐसे ही, हालांकि इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछली बार में वेवगाइड दे दिया था, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स दे दिया था, तो इस बार गॉस ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, तो प्रिपेयर होके जाओ। ये सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन का है लेकिन 5 मार्क्स का है, एकदम मिनिमम कैलकुलेशन, बट हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो प्लीज प्रिपेयर होके जाओ, सिर्फ इतना ही है। और मैं बच्चों को लिए बता दूं, जो बच्चे दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि फिलहाल अभी यहाँ पे एक ज्ञान धारा सेल चल रहा है, जिस सेल में आपको जो दिसंबर का CSIR नेट है उसके लिए 13,000, जो कोर्स का एक्चुअली प्राइस है 41,999, वो कोर्स 13,432 में मिल रहा है। So I think it's a very good offer. You all can grab this course. जितना जल्दी प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना जल्दी सिलेबस खत्म होगा, उतना जल्दी मॉक टेस्ट दे पाओगे, उतना जल्दी एग्जाम में अच्छा करोगे। अगर कुछ बच्चे जुलाई में अपियर कर रहे हैं और वो इस बात से चिंतित है कि सर मान लीजिए हमने कोर्स ले लिया और जुलाई का एग्जाम क्रैक हो गया, मतलब JRF क्रैक हो गया, तो इन दैट केस तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, अगर तुम्हारा JRF का एग्जाम, जुलाई का JRF क्रैक हो जाता है, तुम्हें अपना जो फीस है वो रिफंड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग द कोर्स यू कैन टेक। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग आज का जो मैंने पढ़ाया तुझे गॉस ट्रांसफॉर्मेशन, प्लीज कमेंट में मुझे पूछ, मैं तुझे बता दूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।